Good morning, students. We will proceed further in the resources chapter. So, there were times when Dadi maa ke nuskhe, that is homemade remedies, were very popular. Despite the usefulness of the remedies, our grandmothers failed to add value to them. जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में हम जो देसी जो बोलते देसी दवा या दादी माँ के नुस्खे वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल था, लोग घर में उसका यूज़ करते थे, पर उसमें कोई वैल्यू टू देम, मतलब इसको मार्केट में या इसमें जो है कोई यूटिलिटी इसके साथ मिक्सअप नहीं किया गया, इसलिए वो सिर्फ घर तक ही सीमित रह गए. प्रेजेंटली सच रेमेडीज आर पेटेंटेड बाय आयुर्वेदिक फर्म्स एंड सोल्ड इन द मार्केट, हेंस दे हैव बिकम इकोनॉमिक रिसोर्स. अब क्या हो रहा है प्रेजेंटली नाउ डेज, दिस टाइप ऑफ नुस्खे जो रहता है दादी माँ के पुराने जो देसी दवाएं हैं, इसको आयुर्वेद कंपनियों ने पेटेंट कर लिया और मार्केट में इसको बेचा जा रहा है. हेंस दे हैव बिकम इकोनॉमिक रिसोर्स. सो नाउ द कंडीशन ऑफ दिस रिसोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक यूज हैज़ बीन टर्न टू इकोनॉमिक यूज़. अब उसका जो है पहले घरेलू रिसोर्स था, अब वो इकोनॉमिक मतलब मार्केट में आ गया है. सिमिलरली प्रीशियस मेटल, गोल्ड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा हैव वैल्यू, but people must patent them to claim their right and stay ahead in the competitive world. तो इसी प्रकार गोल्ड जो प्रीशियस जो बहुत ही कीमती जो मटेरियल्स है लाइक गोल्ड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा हैव देयर वैल्यू, उनका वैल्यू तो होता है, बट पीपल मस्ट पेटेंट देम, पर लोगों को उन्हें खरीदना चाहिए टू क्लेम देयर राइट, अपना अधिकार जमाने के लिए, एंड स्टे अहेड इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड. और ये जो वर्ल्ड है जिसमें कंपटीशन का ज़माना है, एक मुकाबला काफ़ी कड़ा है, यहाँ पे लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. Just like windmills and wind turbines are used to generate electricity from the kinetic power of the wind. जैसा कि हम जानते हैं विंड और विंड टर्बाइंस का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जनरेट करना फ्रॉम द काइनेटिक पावर ऑफ द विंड. जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका यूज़ करके उसकी मदद से जनरेट करना होता है. साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग टू जनरेट पावर फ्रॉम द सी. और इसी तरह साइंटिस्ट जो है सी से भी समुद्र के पानी से भी इसी तरह पावर जनरेट करने का विचार कर रहे हैं. स्टीफन वुड, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैरीन एंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स एट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज़ वर्किंग ऑन दिस फॉर इट्स एडवांस एंड प्रॉपर यूज़. तो जो स्टीफन वुड नाम के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मैरीन एंड एनवायरमेंटल सिस्टम एट फ्लोरिडा अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये काम करते हैं, तो वो इसको और आधुनिकीकरण पे जोर दे रहे हैं. दिस टेक्नोलॉजी विल यूज़ विंड वेव्स इन एफिशिएंट वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर्स फ्रॉम द सी. और इस टेक्नोलॉजी अगर वो डेवलप कर ले जाते हैं तो इसकी मदद से दे विल यूज़ टू जनरेट द एफिशिएंट वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर फ्रॉम द सी. बिजली और ताकत ऊर्जा दोनों ही जो है जनरेट करने के लिए बहुत मददगार होगा. So our next topic is classification on natural resource. The things that come from nature and used in everyday life are known as natural resource. जैसे कि पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, जो चीज़ें जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होता है और डेली यूज़ में काम आते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल, ऑयल, रॉक्स, फॉरेस्ट और एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स. ये सब दीज ऑल कंप्राइजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. They are classified on the basis of origin, development, use, stock and distribution. तो ये किस तरह क्लासीफाई होता है? अपने बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, डेवलपमेंट एंड यूज़ कैसे ये डेवलप और काम में लगाया जाता है, एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या रखा जाता है और क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. थैंक यू.